हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्विक सीजी में। और आज का हमारा टॉपिक होगा बौद्ध धर्म से संबंधित। और बौद्ध धर्म से संबंधित काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये एक एग्जाम के लिहाज से काफी अच्छा टॉपिक है और इससे 2-3 क्वेश्चन आना निश्चित ही है दोस्तों। किसी भी एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने की थी, इसलिए इन्हें इसका संस्थापक कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम शाक्य कुल में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया जो कि कोलीय वंश की थी तथा इनके पिता का नाम सुदोधन था जो कि शाक्य कुल के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया, जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भटकचना मिलता है। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था। कैंडियन नामक एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेंगे। बुद्ध ने जीवन के 4 घटनाओं से काफी प्रभावित थे। सबसे पहले उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक मृतक व्यक्ति को देखा और फिर एक साधु सन्यासी को देखा। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार कलाम से संज्ञा दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। इन्होंने पुण्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया था। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्रक रामपुत्र थे, जिनसे ये योग की शिक्षा प्रदान की। उरुवेला नामक स्थान से बुद्ध ने कैंडियन एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान होता है। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वट वृक्ष के नीचे निरंजना फाल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम के रूप में प्रसिद्ध हुए। धर्म चक्र प्रवर्तन ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कैंडियन एवं अन्य साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश से बुद्ध ने आमजन की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। तपस एवं कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए और सर्वाधिक वर्ष काल भी श्रावस्ती में ही व्यतीत किया। गौतम बुद्ध के मध्यम प्रतिपाद मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा, राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता है। सागर विश्व दुखों का सागर है। मृग दान ऋषि पतनम सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश से दिया था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सुख से प्रेरित है। बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे मिनांडर, जो कि यूनानी थे, और कनिष्क, जो कि चीनी थे। बुद्ध चरित्र के सौंदरानंद सूत्रालंकार प्रज्ञा परमिता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। अवंती के शासक प्रदोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की थी। उपाली बुद्ध के प्रधान शिष्य थे। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। जैसे सुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण होते हैं, अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों के 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण करवाया। बौद्ध के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ हैं। बिहार में बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को तथा चैत्य पूजा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं, जैसे चिन्ह और घटनाएं। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, कमल और साढ़ जन्म का प्रतीक, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, पीपल या बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक, पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक और स्तूप उनकी मृत्यु का प्रतीक है। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख निरोध, दूसरा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपाद, दूसरा है दुखों के कारण का निवारण है, चौथा दुख के मूल कारण अवधि के विनाश में उपाय अष्टांगिक मार्ग है।
प्रतीक समुत्पाद ही बौद्ध धर्म के उद्देश्यों का सार है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा होने पर वैसा होना है। दुखों को हराने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं, पहला महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना है। दूसरा जो है संबोधि ज्ञान की प्राप्ति की घटना है। धर्म चक्र प्रवर्तन उद्देश्य देने की घटना है। चौथा जो है महापरिनिर्वाण बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं। पहला हो गया सम्यक दृष्टि, दूसरा हो गया सम्यक संकल्प, तीसरा हो गया सम्यक वाक, चौथा हो गया सम्यक कर्मवंती, पांचवा हो गया सम्यक आजीवन, छठा हो गया सम्यक वाग्यात, सातवां हो गया सम्यक स्मृति और आठवां हो गया सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्गों को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद या जो है अंत्यवादी है, जिसमें जो है सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक हैं, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शनों का तथ्य मीमांस या मीमांसा सिद्धांत है। बौद्ध धर्म नैरातनवादी है। बुद्ध नित्य आत्मा को अस्वीकार नहीं करते, यह पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। संघ के प्रविष्टि को उपसंवाद कहा जाता है और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। अब देखते हैं बौद्ध संगतियों को। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु के शासनकाल में, स्थान सप्तवर्णी गुफा राजगृह में, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। फिर द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व शासक कालाशोक के समय में, स्थान वैशाली और इसके अध्यक्ष थे सर्वाकामी या सबाकामी भी मिलता है दोस्तों। तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व शासक अशोक के समय में, स्थान पाटलिपुत्रा और इसके अध्यक्ष मुगली पुत्र तीसस थे। अगली चौथी बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई थी और शासक उस समय कनिष्क थे। स्थान कुंडलवन कश्मीर में और इसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों थे। तो अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अशोघोष थे। लेकिन चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के 2 भागों में विभाजित कर दिए गए, एक हीनयान शाखा, दूसरा महायान शाखा। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किया गया। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानताएं, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। महायान शाखा के आदर्श बोधिसत्व हैं तथा हीनयान शाखा का आदर्श जो है अरहत पद को प्राप्त करना है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक नागसेन को माना जाता है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ के यूनानी शासक मेलिंडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप संग्रहित है। गंधार, मथुरा व अमरावती मूर्तिकला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्ति का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार पदम संभव ने किया। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना होता था। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के 10 शीलों का बल दिया था। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने जो है पंचशील सिद्धांत दिए थे। यह पंचशील सिद्धांत क्या थे कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, नशा नहीं करना है, अभिचार नहीं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 हैं जो कि पाली भाषा में है। 3 पिटक जो है निम्नलिखित हैं। सूत पिटक, यह रचनाकार इसके जो है आनंद है। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का जो है इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और बुद्ध धर्म की शिक्षाएं व जीवन की घटनाएं इस शूद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं। विनय पिटक रचनाकार, इसके उपाधि हो जाएंगे। संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं इससे। और अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन व दार्शनिक विचार से संबंधित है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी बनी थी इसमें। बौद्ध धर्म के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते हैं। बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई और यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय हुए जो कि शिक्षा के बड़े केंद्र बने। बौद्ध धर्म को शिक्षा प्राप्त करने हेतु फाहियान और हैंसांग जैसे विदेशी यात्री भारत आए थे। और इसके साथ ही हमारा सारा क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड पूछने वाले खत्म हुए दोस्तों। तो बताइएगा आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।